आप सबको गोपाल लाजू का नमन। देखिए एक बेल दिखा रहा हूँ मैं आपको, मालती की बेल, मधुमालती कहलाती है ये, और इतनी बहुतायत में होती है कि अगर आपने इसको एक बार लगा लिया ना तो ये 3-4 मंजिल तक चढ़ जाती है। कोई रख रखाव की ज़रूरत नहीं, कोई ऐसा बहुत इसको स्पेशल खाद या पानी ऐसा कुछ नहीं, लग जाएगी बस। और बस सीजनल है ये, इसका जो बेस्ट टाइम होता है लगाने का ये मैं बता दूंगा आपको किस तरीके से लगाई जाती है। इसका देखिए प्रयोग पूजा में, पाठ में, टोने टोटकों में, तंत्र में, वशीकरण में इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। मगर उधर मैं जाना नहीं चाहता। मेरे वीडियोस मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल मैं सात्विक साइड में अपना पूरा मोटिवेशनल वीडियोस का जो मोटिव है वो पूरा उधर डाइवर्ट कर दूँ। मगर मुझसे लोग बाग अगर ज़िद करते हैं तो मुझे देना पड़ता है। मगर यहाँ पे जो बता रहा हूँ इसकी मेडिसिनल वैल्यू, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट, आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये, कितना अच्छा जैसे होता है ना, पूरे घर को पूरा एक अलंकृत कर दिया इसने। और ये मैं इसलिए दे रहा हूँ, ये लगभग 41-42 वर्ष पुराना है ये वाला। सूख जाता है बिल्कुल बिल्कुल कांटा हो जाता है सूख के, फिर उसके बाद में फिर अपने आप इसका जर्मिनेशन होने लगता है और अपने आप हरा हो जाता है। देखिए इसका स्टेम आपको दिखाई देगा कितना मोटा तना, यानी कि मेरे ख्याल से कोई हम इसको 10वीं बार इसको हम काट चुके जड़ से बिल्कुल, है ना, क्योंकि इतना मोटा हो जाता है। और सबसे बड़ा इसका जो नुकसान है वो केवल एक नुकसान है, इसका फ़ायदे बहुत है, नुकसान केवल इसका एक ये है कि इतनी झाड़ हो जाती है नीचे, इतनी गंदगी हो जाती है। मैं सुबह उठता हूँ, सबसे पहले झाड़ू लगाता हूँ, 1-2 टोकरा भर के इसका कचरा गिरता है, सूखे हुए पत्ते, सूखे हुए फूल गिरते हैं, साफ़ करना पड़ता है, उसको साफ़ कर देते हैं। मगर उसके बाद जो सुख देता है, बहुत सारे लोग मेरे घर पे आते कहते हैं आप काटते क्यों नहीं। मैंने कहा क्यों काटूँ यार, ये मैं अपने लिए लगाया, तुम्हारे लिए थोड़ी लगाया कोई। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि मेरे पिताजी की निशानी, मैंने बताया ना 41-42 वर्ष पिताजी ने लगवाया था इसको। इसी तरीके से मेरा, आप जो आपने नीम का वीडियो देखा होगा ना, अपने घर में आंगन में कोई नीम का पेड़ नहीं लगाता, मगर मेरा वो भी क्योंकि पिताजी की निशानी। हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री फतेह चंद सक्सेना मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट थे, शौक था उन्हें बागवानी का, उनकी यादगार की निशानी में। तो कुछ ना कुछ जब भी आता है तो मैं हंस सहराता हूँ, मुझे लगता है कि पिताजी का आशीर्वाद मेरे दरवाजे पे बना हुआ है। देखिए इसके जो लाभ है ना, वो अगर आप देखेंगे तो ये इसमें से एक मीठा मीठा सा इसमें से रस निकलता है इसके फूलों में, तोड़ेंगे आप हल्का सा, वो इसलिए मधु कहलाता है, मधुमालती नाम दिया। और रस का इसलिए पता चलेगा कि इसमें भौरे, इसमें छोटी छोटी चींटियाँ, इंसेक्ट्स बहुत जल्दी इसमें अट्रैक्ट होते हैं इसके मधु को लेके। बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जिसमें ये झुमका बेल, मधुमालती, ये एक मेडिसिन के घटक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और ये घटक उस दवा की जो बन रही है उसकी गुणवत्ता को बहुत बढ़ा देता है। जैसे वसंत कुमार रस नामक एक औषधि मिलती है आयुर्वेद में, वो बहुत अच्छी होती है। अगर किसी आप वैद्य से कंसल्ट करेंगे, मासिक धर्म के लिए, प्रमेह के लिए, लिकोरिया के लिए, शरीर की कमज़ोरी के लिए, मासिक धर्म की अनियमितता के लिए, हार्मोनल डिसबैलेंस के लिए बड़ी अच्छी है ये। और अगर वो उसमें नहीं जाना चाहते और आपका कोई वैद्य, अगर कोई आपका फिजिशियन आपको एडवाइस करता है, इसके पत्ते कोमल, जो कोमल कोमल पत्ते हैं इसके फूल 2-3-4-5 फूल, 2-3-4-5 पत्ते, उनको क्रश कर लिया, क्रश करके उनका रस बना लिया, और रस बना के इस रस को मिश्री के साथ सेवन किया जाता है। जो मिश्री नहीं ले सकते वो वैसे ही सेवन कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा 1-2 चम्मच, 3 चम्मच से स्टार्ट करके मॉर्निंग में निहार मुँह लिया जाता है ये। और अगर शुगर की प्रॉब्लम है तो शुगर की प्रॉब्लम में इसको करेले के रस से भी लिया जाता है, उसको खीरे की रस से भी लिया जाता है, इसको टमाटर के जूस में भी मिला के लिया जाता है। तो इसकी और गुणवत्ता बढ़ जाती है इसकी, और जो पाचक क्रिया है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, यानी कि पाचक रस बनने लगते हैं हार्मोनल डिसबैलेंस दूर करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा दवा बताई गई है वाली वैद्य की। देखिए इस पर्टिकुलर मालती की जो आपको दिखाई दे रहा है, झुमका बेल, इसको रंगून, क्रीपर, कुछ भी जो भी बोले हम, इसकी टोटल 180 प्रजातियाँ मिलती हैं। इतनी बहुतायत में ये इसकी स्पीसीज़ हैं, जो मैक्सिमम इसके चीनी में, चाइना में बहुत इसकी वैरायटीज़ मिलेंगी। हमारे भारत में 20 वैरायटी मिलती हैं इसकी। जो इसकी सबसे फेमस वैरायटी है ये लोनिकेरा नामक वैरायटी, इसको लगाने का देखिए बड़ा सरल सा तरीका बता दूं आपको। इसकी स्टेम ले लीजिए छोटी सी 8-10 इंच की, और लगभग एक अपनी उंगली की मोटाई की
स्टेम ले ली और ऐसी स्टेम ली जिसमें जो इसके जो 2-3 ब्रांचेज जहाँ इसके दिखाई दे निकली हुई, और इसको थोड़ा इसको कलम के आकार में काट दिया। और ऐसी ऑर्डनरी मिट्टी, कोई इसमें स्पेशल मैन्योर की ज़रूरत नहीं है, किसी केमिकल की ज़रूरत नहीं है। ऑर्डिनरी मिट्टी लेके अगर आपके पास जगह है तो आपने क्यारी में लगाइए, और अगर जगह नहीं है तो गमला, बड़ा गमला ले लीजिए, बड़े गमले में लगा के इसको नीचे आप गाड़ दीजिए। लगभग 1/4 पार्ट इसका मिट्टी में धंस जाना चाहिए। और जब उसमें लगाते हैं उसको, इसकी स्टेम को लगाते हैं, उसमें केमिकल्स आते हैं बहुत सारे, कोई भी आपको जो नर्सरी वाला है बता देगा, वो केमिकल में डिप करके फिर लगाएं। और कुछ नहीं मिलता तो केवल गोबर हल्का सा इसमें लगा लें, और गोबर हल्का सा लगा के इसको आप इसमें गाड़ दें, और ये अपने आप जर्मिनेट होने लगेगा। बरसात का सीज़न बेस्ट होता है इसके लिए, अब आप अगर लगाना चाहते हैं। और एक बार आपने लगा लिया इसको तो आप परेशान हो जाएंगे इसके फूल देखते देखते, आपको लगेगा कि मैंने क्या मुसीबत मोल ले ली। मगर ये जब ठंडक देता है ना, जिस समय इसके नीचे बैठेंगे आप, इस पे हाथ फिराएंगे आप, आपको जो आनंद की अनुभूति होगी वो आनंद कहीं किसी और जगह नहीं मिल सकता। और कितनी सुंदर लगती है, देखिए, पता है ना इसका ऑर्नामेंटल वैल्यू कितनी है। और बहुत सारे बच्चे तो आप देखते होंगे इसकी माला बनाया करते थे बचपन में, है ना, माला बना के इसको अपने गुड्डों को, गुड़ियों को, उनको सजाते थे, उनकी शादी करते थे। इस तरीके से बहुत सारे लोग, अब तो क्योंकि ख़त्म हो गई वाली चीज़ें, मगर पहले इसकी माला बना के गले में बच्चे पहनते थे, कानों में पहनते थे, है ना, अपने बॉडी में अपने अलंकृत, हाथ के इसके जैसे बैंगल्स होते हैं ना, ऐसे हाथों में बना के, माला बना के पहन लेते थे। इतनी सारी इसकी इंपॉर्टेंस। बस देखिए, मैं तो सलाह ये दूंगा कि लगाइए, बरसात आ रही है इसलिए मैंने दिया, नंबर 1, और नंबर 2 इसलिए दिया कि मेरे पिताजी की यादगार बनी रहती है। ह्यूमिडिटी इसको चाहिए होती है, जहाँ ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होता है ना, वहाँ बहुत जल्दी पनपने लगती है। ये बहुत छोटा सा मैंने दिया, हर वशीकरण के भी चाहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, मगर मैं अवॉइड करता हूँ, है ना। मेरे बहुत सारी इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं जहाँ वशीकरण के लिए ठोट के उपाय, है ना, इसके बहुत सारे प्रयोग और बहुत सारी भी चीज़ें करी जा सकती हैं। वो आप चाहें तो आप मेरे वीडियोज़ में, आप गोपाला जो मोटिवेशनल वीडियोज़ में जाएंगे तो 1400-1500 वीडियोज़ हैं, तो उसमें से आपको बहुत सारी अपने विषय के अकॉर्डिंगली चीज़ें मिल जाएंगी। इसलिए मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना दी हैं, है ना। तो आप हर शब्द की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें आप जाके देखेंगे तो आपको बहुत सारे और भी पौधों का विवरण मिल जाएगा। मगर एक बात देखिए, मैं ज़रूर एडवाइस करता हूँ और ज़रूर अलर्ट करता हूँ, अलार्म करता हूँ कि कभी भी कोई भी किसी भी वनस्पति का आप अगर उपयोग कर रहे हैं एज मेडिसिन, तो अपने फिजिशियन की ज़रूर आप एडवाइस लें। बिना फिजिशियन के एडवाइस के इसको नहीं करें। हम तो जस्ट एक एजुकेट करने के लिए देते हैं चीज़ें, है ना। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। नोटिफिकेशन बेल आता है ना, इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें, इससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलने लगेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।